मौत जब आती है तो दस्तक नहीं देती। 7 मई 2025 की वो रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात। सरहद पार आतंकी अपने सेफ हाउसेज में बिस्तरों पर आराम से सो रहे थे। उन्हें लगा था हर बार की तरह भारत शांत रहेगा, कड़ी निंदा करे और भूल जाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि ये 2025 का नया भारत है। ये वो भारत है जो घर में घुसता भी है और मारता भी है। रात के 1:05 पर आसमान फट पड़ा और शुरू हुआ आतंक का सर्वनाश, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। क्या था ये ऑपरेशन और कैसे हमारे जवानों ने दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराया, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम के उस दर्दनाक मंजर से। 22 अप्रैल 2025 आतंकियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने लोगों को रोका, उनका नाम पूछा, उनका धर्म चेक किया और फिर उन्हें गोली मार दी। 26 बेगुना 26 परिवार उजड़ गए। आतंकी कह रहे थे तो जाके मोदी को बता। थी भारत के आत्म सम्मान। ये हमला सिर्फ उन 26 लोगों पर नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पर था। और जब हिंदुस्तान का दिल दुखता है तो दुश्मन की रूह कांप उठती है। दिल्ली में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का था। पीएम मोदी और तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग हुई। इस बार कोई दोसिये नहीं भेजा गया, कोई सबूत नहीं मांगा गया। फैसला साफ था, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से दिया जाएगा। रा और NTRO ने दिन रात एक कर दिया। दुश्मन के 9 सबसे बड़े ठिकानों को मार्क किया गया। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये उन बहनों के उजड़े हुए सुहाग का हिसाब लेने का वक्त था। टारगेट लॉक हो चुके थे, पायलट रेडी थे, गरुड़ अब शिकार के लिए निकाल चुके थे। घड़ी की सुयान 1 बजाती है। पाकिस्तान और POK के आसमान में मौत मंडराने लगी। सबसे पहले धमाका हुआ मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप, जहां वो कायर छिपे बैठे थे। एक झटके में राख बन गया। अभी धुआं छाता भी नहीं था कि दूसरा हमला कुतली और सियालकोट पर हुआ। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स दुश्मन की रेडर को चकमा देकर उनके बेडरूम तक पहुंच गए थे। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स जब गिरती हैं तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। मुरीद के लश्कार का वो गढ़ जहां कसाब जैसा दरिंदा पैदा हुआ था, यूं हमारे पायलट्स ने मिट्टी में मिला दिया। वो भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन आज उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी दोस्तों। सबसे बड़ा बदला लेना बाकी था बहावलपुर में। ये थी जैश ए मोहम्मद की फैक्ट्री, मसूद अजहर का महल। भारत ने वहां सीधा ब्रह्मोस का प्रहार किया। खबरें आई कि मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार और टॉप कमांडर्स वहीं दाफन हो गए। जो मसूद अजहर भारत को खून के आंसू रुलाना चाहता था, उस रात वो खुद अपनी बर्बादी पर खून के आंसू रो रहा। सिर्फ 25 मिनट, हाँ सिर्फ 25 मिनट में भारत ने दुश्मन की कमार तोड़ दी। ऑपरेशन के बाद भारत ने जो किया उसने दुनिया को हिला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अफसर सामने आई, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। ध्यान से सुन। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, लेकिन उन्हें जवाब देने वाली एक हिंदू शेरनी और एक मुस्लिम शेरनी थी। ये है भारत। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक मुट्ठी हैं, जिसका प्रहार दुश्मन कभी नहीं भूलता। ये दोस्तों, अगर आज आपकी रगों में भी देशभक्ति का खून दौड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे बिना मत जाना।